असली सुरक्षा किसमें है, ये न जानने की वजह से इतनी सारी बातें हो रही हैं पृथ्वी पर जिनकी ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है न मरने में रक्षा है। क्या सुन लिया आपने? हमारे सुरक्षित होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर क्या करें? एक गुड न्यूज़ तो है, मरकर भी आप सुरक्षित हैं। समझ में नहीं आया तो असुरक्षा जाएगी नहीं। किसको चाहिए सुरक्षा? एक्चुअली में सुरक्षा किसको चाहिए? कब किस पल क्या हो जाए? तो जब असली बात समझ में आएगी, ज्ञान का उदय होगा, सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। प्यारे खोजियों, सभी खाना खाकर आए हैं। जो नहीं खाकर आए हैं और भूख लगी है, हाथ ऊपर करें। सबसे पहले, आपका शरीर क्या चाहता है? सुरक्षा। आपका शरीर क्या चाहता है? रक्षा। अगर उसको डाउट है, स्टॉक खत्म हुआ है, तो बड़ा टेंशन में आ जाएगा। इसलिए पहला ही सवाल पूछा, सब सुरक्षित हैं? सभी कपड़े पहनकर आए हैं ठंड के मुताबिक? सुरक्षित हैं? और रात में सोए थे छत के नीचे सभी? क्या कोई ऐसा है यहाँ बैठा हुआ जो छत के नीचे नहीं सोया था? कोई आंगन में भी सोया था तो इतना तो जरूर था, अगर बारिश गिरती तो घर था अंदर जाने के लिए, यानी सुरक्षित था। सभी सुरक्षित हैं। असली सुरक्षा किसमें है, ये न जानने की वजह से इतनी सारी बातें हो रही हैं पृथ्वी पर जिनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि असली रक्षा कब होती है। लोगों को लगता है न मरने में रक्षा है। क्या सुन लिया आपने? न मरने में सुरक्षा है। इसलिए सोचो, ऐसा विचार रखने वाला इंसान कैसे जिएगा पृथ्वी पर? अगर मैं मरता हूं या मेरे रिश्तेदार मरते हैं तो मैं सुरक्षित नहीं हूं, और इसी बेचैनी में वो जिएगा। आपको खुद से सवाल पूछना है, कहीं मेरे दिमाग में ऐसी मान्यता तो नहीं है? मान्यताएं कैसी चीज होती हैं, जब तक उंगली न रखी जाए तब तक पता ही नहीं चलता। उंगली रखी जाती, ये मान्यता, ये मान्यता। क्या आपके अंदर ये मान्यता है? अरे हाँ, ये तो है। मैं तो अपने साथ उम्र को लेकर घूम रहा था। उम्र, कोई पूछता है कितने साल के हो गए, तुरंत जवाब आता है इस साल इतने क्या हो गया और अचानक कोई उंगली रखता है, कहीं उम्र को आप अपनी उम्र तो नहीं मान रहे? अरे हाँ, ऐसा ही तो मैं कर रहा था। अच्छा हुआ बताया, अब मैं फिर से मनन करूंगा, वापस से मनन करूंगा कि मैं ये तो नहीं हूं। फिर क्यों ऐसे ही जी रहा हूं? और ये जीवन मुझे क्या दे रहा है जिसमें उम्र है? जिस जीवन में उम्र रेफरेंस पॉइंट है। आप कितने साल के हो गए, बाकी कितने साल बचे, कितने साल बीत चुके, रेफरेंस पॉइंट। ऐसे जीवन में क्या प्राप्त होगा? और सबूत क्या कम है? दुनिया की पॉपुलेशन देखो जो मर चुकी है सबूत ही सबूत है। कैसे जिए, कैसे तनाव में जिए। राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े किले, मोटे मोटे किले, तनाव में ही तनाव में। क्योंकि खबरें क्या आ रही चारों तरफ से, फला राजा के बेटे ने मार दिया उसको और खुद राजा बन बैठा।
पॉलिटिक्स की न्यूज आ रही है चारों तरफ से। तो क्या इंसान किले में सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। तो फिर पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह बची जहां पर सुरक्षा है? कुछ बचा ही नहीं, यानी कोई उम्मीद ही नहीं। हमारे सुरक्षित होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर क्या करें? एक गुड न्यूज तो है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। असुरक्षा ही असुरक्षा। इस देश ने उस देश पर हमला कर दिया, ऐसी ही बातें हो रही है। मगर आप सुन रहे हैं सत्संग में, ये बातें सुन रहे हैं समझ संग में, इसलिए कुछ उम्मीद है कि इसके बावजूद भी सुरक्षा है। तो आपको मान्यताओं को निकालना होगा। न मरने में सुरक्षा है, अगर ऐसा मानकर आप जी रहे तो वो मान्यता टूटनी चाहिए। मरकर भी आप सुरक्षित हैं। मरकर भी समझ में नहीं आया तो असुरक्षा जाएगी नहीं। समझ में आया तो असुरक्षा की मौत। फिर आप रक्षा स्थान पर। ऐसी रक्षा के लिए सभी कामना करते हैं। रक्षाए बंधन, रक्षाबंधन। कोई हो जो मेरी हिफाजत करे, मुझे बचाए। तो बात समझ में आ रही है कि किसको चाहिए सुरक्षा। एक्चुअली में सुरक्षा किसको चाहिए? हमारे अंदर क्या है जिसको सुरक्षा चाहिए, और वो सुरक्षा कैसे मिलती है? शरीर को क्या सुरक्षा चाहिए? शरीर ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो स्वयं को संभाले। ईंधन जो आप दे रहे हो वो सही ईंधन दो। पेट्रोल की जगह पर गासलेट मत डालो। गासलेट पर भी चल जाता थोड़े दिन काम, मगर कोई पानी डाले, अदरक पानी में घोलकर, शहद घोलकर, तो क्या गाड़ी चलने वाली है? तो उसकी इंजन की स्टडी आपको करनी पड़ती है। वैसे ही आपके शरीर की स्टडी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि इसी के द्वारा आप मनुष्य देह का उद्देश्य पूरा करने जा रहे हैं। तो शरीर को ईंधन दो, वो अपना ख्याल रखते रहता है। जो डिजाइंड है वो उस तरफ, मौत की तरफ, अपने शेल को, ऊपरी शेल को उतारने के लिए अगले पड़ाव पर स्वचलित स्वघटित करते ही जा रहा है। अगर मृत्यु उपरांत जीवन का नॉलेज न हो तो कितना डर होगा मृत्यु का। और ये नॉलेज मिलने के बाद भी डर है, क्योंकि पूर्ण नॉलेज नहीं है। केवल एक टॉपिक का ज्ञान नहीं, पूरे विषय का ज्ञान। असली सुरक्षा किसमें है? वरना आप केवल पैसे के द्वारा ही भरपाई करना चाहोगे ज्ञान की, ध्यान की, अपनी पहचान की भरपाई। ये चीजें तो मेरे पास नहीं है, तो मैं पैसे से काम चलाऊंगा, और पैसे से बहुत काम चलते हुए दिखते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा, या ज्यादा से ज्यादा रिश्ते बनाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। तो राजाओं ने वही किया, और उनके ही बच्चों ने उनको जेल में डाल दिया, और वो जेल में बैठे बैठे देख रहे हैं अपने किले, जिसको उन्होंने बड़ी कारीगरी से बनवाया। रिश्ते ही रिश्ते। तो समझ में क्या आ रहा है? रिश्तों में सुरक्षा नहीं है, पैसे में सुरक्षा नहीं है। इनका उपयोग है अभिव्यक्ति के लिए, आप जो हो उसकी अभिव्यक्ति के लिए, ना कि सुरक्षा के लिए।
असली सुरक्षा कुछ और है। उस सुरक्षा को आपको समझना है। रोटी, कपड़ा, मोबाइल और मकान सब मिल गए और आपको पता है आगे भी रहेंगे ये आपके साथ, फिर भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है, तो क्या कारण होगा? तो कुछ बातें जो गहराई तक पहुंचनी चाहिए, ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ, पहचान के साथ, इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट माया के विषय जो भी आ रहे हैं उस पर मनन कर रहे हैं। आज खाने में क्या बनाना है, मनन का विषय है लोगों के लिए। नहीं ये नहीं, ये नहीं ये 10 मुंह 10 बातें। और किस पर मनन होना चाहिए था? ये शरीर तो सुरक्षा मांग रहा है, मुझे ये भोजन दो, वो भोजन दो, उसके पास स्टॉक भी इतना ज्यादा है, कंजूस बनकर बैठ गया, क्योंकि आप देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, भूख लगने से पहले ही दे रहे हो, तो वो खर्च करने को तैयार ही नहीं है। क्यों खर्च करने का? कोई और बिल भर रहा है अपने पैसे रहे जैसे हैं तो आप सुरक्षा चाहते हो तो ये सारे विषयों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और सुरक्षित होकर जब आप मगन होते हो, क्योंकि मगन होना है तो अभी इतने लोगों के बीच में बैठे हैं और कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, हाँ, मेरे बारे में इमेज अभी हम बड़े हो गए हैं क्या सचमुच? आप बड़े कैसे हो गए? आप तो वैसे ही है जैसे पहले थे जैसे आगे रहेंगे आप क्यों बड़े हो रहे हो? आपको बड़ा क्यों होना है? फिर लोग आकर बता रहे ये बड़ा आदमी बन गया है, फला ऐसा ऐसा पद प्राप्त कर चुका है। अच्छा, इसको बड़ा बोलना बोलते हैं, तो मुझे भी बड़ा होना है, तो बड़ा आदमी बनना है। पहले उसको कहा जाएगा पहले आदमी बनो खाली, बस आदमियों की तरह खाना खाओ, इंसानों की तरह कपड़े पहनो, इंसानों की तरह व्यवहार करो, जानवरों की तरह नहीं टूट पड़े खाने पर। और क्या खाएं? सहजम आता ही नहीं है सहजम कहा कि आप रुक गए, क्योंकि शरीर में बहुत स्टॉक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े नखरे करेगा, वो तो नखरा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चा बोले स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे दर्द हो रहा है पेट में पिताजी कहता है शाम में ये चीज आने वाली है, ये खिलौना आने वाला है, नहीं गया तो नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तो उतर रहा है पेट का दर्द, अभी ज्यादा नहीं है, स्कूल के टाइम तक ठीक हो जाएगा थोड़ा टेंट्रम है, थोड़े नखरे है, वो भी शुरू शुरू में करेगा, क्योंकि उसको लगता है चलती है मेरी, शरीर को लगता है मेरी चलती है। मैंने देखा अरे मालिक तो जाग गया है, मालिक जाग गया है, तो उसके नखरे भी बंद हो जाते। तो सुरक्षा मालिक के जागने में है, ज्ञान में है, ध्यान में है, पहचान में है। इन सब बातों को समझो। शरीर को चाहिए सुरक्षा, मन को चाहिए सुरक्षा, अहंकार को चाहिए सुरक्षा। आदि मानव को सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए थी। सबको पता है आदि मानव, छत नहीं थी, कपड़े नहीं थे, भोजन का आज का, क्योंकि आज का ही भोजन देखना पड़ेगा ना, फ्रिज तो थी नहीं, और फ्रिज में रखा हुआ है बहुत दिन चलने वाला है, तो कैसी असुरक्षा थी। तो शरीर को चाहिए थी उनके सुरक्षा, और फिर मन को चाहिए सुरक्षा, क्योंकि मन को असुरक्षित करने वाली कौन सी चीज है? मान्यताएं,
आप बताएंगे आप कौन सी मान्यता रखते थे? क्या जीवन भर खाना मिलेगा? अगर किसी के अंदर मान्यता है कि जीवन भर खाना नहीं मिलेगा, अगर पैसे नहीं कमाए तो खाना नहीं मिलेगा, अगर पैसे आना बंद हो गए तो खाना नहीं मिलेगा, तो वो मान्यता जब टूटेगी तो वो रिलैक्स होगा और ज़्यादा पैसे आते फिर वो लंगर शुरू करवाता है। सभी खाओ। देखो मान्यता टूटती है तो अलग सीन आती है। वही पर्सन जो इतना असुरक्षित था, क्योंकि मान्यता थी, तो वो मान्यता टूटनी चाहिए। अहंकार असुरक्षित है मन से भी ज्यादा। मान्यताओं को हटाओ तो फिर अंत में अहंकार की मान्यताएं भी प्रकाश में आती हैं। उसके पहले तो व्यक्ति है जो सोच रहा है मुझे सबको चेक करना है। व्यक्ति को ये कभी पता ही नहीं था कि उसको भी चेक किया जाएगा। उसको लग रहा था मुझे चेक करना है। सोचो ट्रेन में टिकट चेकर है, उसको भी टिकट निकालनी है। ये तो उसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं है। वो सोच रहा मैं दूसरों की टिकट काटूंगा, तुम्हारी भी टिकट कटने वाली है। तो अहंकार को कैसी असुरक्षा है, और अहंकार की असुरक्षा तो सबसे भयानक है। बाकी असुरक्षाएं खत्म हो जाती हैं सेल्फ के जागने के साथ, और अहंकार के लिए सेल्फ जागा तो मुझे पक्का मरना है फिर तो। बाकी लोगों को उम्मीद है सेल्फ से। सबको उम्मीद है। अल्टीमेट कुछ है जो जागृत होगा तो सब दुख समाप्त हो जाएंगे। मगर अहंकार का दुख कैसा है, क्योंकि वो भी उसके पास नहीं है, वो ऑप्शन भी नहीं है। वो दुनिया से भी परेशान, सेल्फ से भी परेशान। दोनों तरफ से प्रहार है, और इसलिए वो और मोटा होना चाहता है। और मोटा हो जाऊं, और मोटा हो जाऊं, और ताकत जमा करूं। तो आप जानते हैं ना, जो असुरक्षा महसूस करते ताकत बढ़ाते जाते, नेवर एंडिंग। क्यों? उसको भी कोई तोड़ देता है, उसको भी कोई तोड़ देता है। किलों की दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती है, फिर लोग तोप लेकर आते हैं, बम लेकर आते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं, ड्रोन लेकर आते हैं। तरक्की होते रहेगी, नई नई चीज़ें आते रहेगी, सुरक्षा टूटती रहेगी। इंसान हमेशा खतरे में है। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी बीमारी फैल जाए, कोरोना आ जाए, फिर से आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये वैक्सीन लगाई, वो वैक्सीन लगाई, फिर भी सुरक्षा लगती नहीं है। पता नहीं फिर क्या हो जाए, क्योंकि न मरने में रक्षा है, ये मान्यता इंसान के अंदर है। नहीं मरूंगा तो मैं सुरक्षित हूं, मगर नहीं मरेंगे तो क्या होगा? अश्वत्थामा से पूछो, जो चिरंजीवी हो गए और कोई काम नहीं है उनके पास। तो मान्यताएं टूटनी चाहिए। आप शरीर के मरने को जिस तरह देख रहे हैं वैसा नहीं है, वो विकास का ही लेवल है एक। अगर अज्ञान है तो कितना दुख है, कितना डर है, कभी भी क्या भी हो जाएगा। और लोग घर की दीवारें मोटी मोटी करते जा रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं उसकी दीवारें मोटी करते जा रहे हैं। फिर क्या होने वाला, एक दिन घर में जगह नहीं चलने के लिए। यानी वो लोग दीवारों में रह रहे, वो दीवारों में रह रहे हैं, दीवारों में क्रैक्स आते हैं ना, उन क्रैक्स में रह रहे, उतनी जगह बची है, मोटे मोटे क्रैक्स हैं, उनके अंदर रेंगते रहते, अभी हम सुरक्षित हो गए। तो देखो लिटरली ऐसा नहीं होता है, मगर विचारों में ऐसा ही है। विचार, जिस तरह के विचार चल रहे हैं ना, उन्होंने मोटी दीवारें बना दी है और विचारों में रेंग रहे हैं, डर के मारे रेंग रहे हैं, कब किस पल क्या हो जाए। तो जब असली बात समझ में आएगी, ज्ञान का उदय होगा, खुद के लिए तो बहुत क्लियर रहो अपनी पहचान में।
उसमें आपको क्लैरिटी है तो आप सुरक्षित हो। ये सुरक्षा पाने के लिए आपको क्लियर हो सेल्फ ही रक्षा स्थान है, उसके बगैर और कहीं रक्षा नहीं है। जब आपकी पहचान सेल्फ से होगी, आपकी पहचान एज अ सेल्फ होगी, तब सुरक्षा है। हैप्पी थॉट्स। मैं एज अ प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ और एज अ फोटोग्राफर मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले एक कलाकार को ज़रूरत नहीं रहती है मेडिटेशन की, ऐसा लगता था, क्योंकि कलाकार पूर्ण होता है उसके कले के साथ। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मेडिटेशन क्या होता है या खुद को जानना क्या होता है। सो मैं यही दरख्वास्त करूँगा, आप ज़रूर यहाँ आइए एक बार, क्योंकि यहाँ का लोकेशन, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे लोग जो सेवा देते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और सबसे बेहतरीन यहाँ के सेशंस है जो सरश्री हमें देते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आना। धन्यवाद। क्या आप भूतकाल के बोझ और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? क्या नकारात्मक विचार और अस्थिर मन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं? अगर हाँ, तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है एनलाइटेंड मास्टर सरश्री निर्मित द महा आसमानी मैजिक ऑफ अवेकनिंग रिट्रीट जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। आगे के महीनों में आने वाले महा आसमानी शिविर के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद। सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस का भी जरूर लाभ लें। इसके लिए हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट टैब में उपलब्ध एवरग्रीन संदेश बाय सरश्री इस प्लेलिस्ट का लाभ लें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।